सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई कि किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तो कल एक एयर स्ट्राइक पाकिस्तान पर हुआ, जिस तरह से पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया था, इसका बदला मोदी सरकार ने लिया है। और कल ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसमें पाकिस्तान के 9 ठिकानों को, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। और इस सफल ऑपरेशन के बाद आज एक सर्वदलीय बैठक हुई और इस बैठक में सभी दलों के प्रमुख शामिल हुए और इस बैठक में पूरे विस्तार से इस ऑपरेशन को किस तरह से अंजाम दिया गया, किस तरह से इसकी रूपरेखा तैयार की गई, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई। तो दिल्ली में ये मीटिंग हुई। दिल्ली में ऑल पार्टी की बैठक खत्म हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी कुछ देर पहले मीडिया को उन्होंने संबोधित किया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ऑल इंडिया पार्टी की ये बैठक, जिसमें तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहे और इस ऑपरेशन को लेकर तमाम जानकारियां साझा की गई कि किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा है। राजनाथ सिंह की अगुवाई में ये एक बड़ी बैठक आज हुई और इस बैठक में ऑल इंडिया पार्टी की बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो गई है। इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विस्तृत जानकारी साझा की गई कि किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को लेकर रणनीति तैयार की गई थी। इस तो देश के हित में उन्होंने कहा कि कोई चीज कॉन्फिडेंशियल है रक्षा के विषय में, हम उसको अब नहीं कह सकते, ये उन्होंने कहा। तो हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। आपने मांग बस पीएम नहीं थे इस बैठक में? नहीं, ये तो लास्ट टाइम भी हाजिर नहीं थे, इस बार भी नहीं है। ठीक है, ये उनकी मंशा है कि वो समझते हैं पार्लियामेंट के ऊपर है वो, तो ठीक है, जब वक्त आएगा पूछेंगे। लेकिन अब संकट की घड़ी है, इसमें कोई हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते। धन्यवाद। चलिए, तो हम सरकार के साथ हैं, ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। एक बड़ी बैठक ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी के लिए सर्वदलीय बैठक बुला गई। हम सब केंद्र सरकार के साथ हैं, संकट की घड़ी में सरकार के साथ है, मल्लिकार्जुन खड़गे का ये कहना है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री जयशंकर, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, भी इस बैठक में मौजूद रहे और इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी गई। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहा। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी सभी दलों को यहां इस बैठक में दी गई। दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई, राजनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे। और इस बैठक के खत्म होने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं। इस मुश्किल घड़ी में सभी जो दल हैं वो संकट की घड़ी में सरकार के साथ खड़े हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सरकार की कोई आलोचना हम नहीं करते, पूरी तरह सरकार के साथ है। राहुल गांधी का भी अब इस बैठक के बाद बयान आया है और उन्होंने कहा कि हम सब केंद्र सरकार के साथ है, खड़गे ने कहा। और इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि संकट की इस घड़ी में हम सभी जो दल हैं वो सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार की कोई आलोचना नहीं है। तो दिल्ली में ऑल इंडिया पार्टी की बैठक खत्म हो गई है। ये बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बैठक के खत्म होने के बाद अब जो बयान है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा हम सब केंद्र सरकार के साथ है, संकट की घड़ी में सरकार के साथ है। तो वहीं राहुल गांधी ने भी कहा कि सरकार की इस पर कोई आलोचना नहीं है।
ऑल इंडिया पार्टी की बैठक खत्म हो गई है। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा। राजनाथ सिंह की अगुवाई में यह बैठक हुई है। पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में डाला जाए। यूनाइटेड किंगडम से हमने ट्रेड डील किया है। अब क्या क्या बहुत सी चीज़ें कम हो जाएंगी, टैरिफ कम होगा, तो हम UK गवर्नमेंट से कहें कि वो भी TRF को बैन करें और UK ट्रेजरी पाकिस्तान को सैंक्शन करे। यूनाइटेड स्टेट्स से हम ट्रेड डील करने जा रहे हैं और US प्रेसिडेंट ने कहा कि 0 टैरिफ होगा एग्रीकल्चर पर। तो ये मोर द रीज़न है कि हम US भी इसको कबूल करें। अब कश्मीर में गवर्नमेंट को के पास एक बहुत सुनहरा मौका है, तारीखी मौका है कि वो यकीनन पाकिस्तान को कन्फ्रंट करें मगर कश्मीरियों को अडॉप्ट करें। आप कश्मीरियों को ख़रीब करें और ख़ास तौर से मैंने कहा कि जो पूंछ में जो लोगों की मौत हुई, सिविलियन लोगों की, और उरी में जो लोग ज़ख्मी हुए, जिनके घर को नुकसान पहुंचा, गवर्नमेंट उनको टेररिस्ट विक्टिम का ऐलान करे क्योंकि पाकिस्तान शेलिंग में उनकी मौत हुई है और सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के तहत मरने वालों को एक्सग्रेशिया दे और सरकार उनका घर बना के दे। और मैंने कहा कि साउथ कश्मीर में गवर्नमेंट को बहुत एहतियात से काम करने की ज़रूरत है। वहाँ के यूथ को हमको ख़रीब करना है। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसका मेरी नज़र में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि मुरीदकी और भावलपुर पर अटैक होना, ये नॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स हैं। ये बहुत अहम बात है जिसको हमको समझने की ज़रूरत है। मिलिट्री स्ट्रेटजी वाइज आप देखेंगे अब हमारे देश के लिए 2 फ्रंट पे हॉस्टिलिटी होगी, LAC और LOC पर। इसलिए कि जब 16 में उरी हुआ, 2019 में हम बालाकोट किए, आज हमारी 50,000 फौज गलवान और पे बैठी हुई है। तो ये 2 फ्रंट हॉस्टिलिटी को हमको देखने की ज़रूरत है। चाइना से हम इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट से ज़्यादा चाइना से इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो रहा है। तो हम चाइना पर भी इम्प्रेस करें कि वो पाकिस्तान को, TRF को, जितने टेररिस्ट वांटेड है इंडिया, उसको हवाले करें। और गवर्नमेंट से मैंने गवर्नमेंट से कहा कि आपने अच्छा जवाब दिया OIC को और तुर्किया को हमको समझाना है कि तुर्किया पूरे विश्व में एक ऐसा कंट्री है जो अपने ही देश में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कर्ड्स, उनको बॉम्ब करता है। इराक में जब तक उनसे डील नहीं हुई वहाँ बॉम्ब करता था, अब सीरिया में भी बॉम्ब करता है वो। तो तुर्किया को समझाने की ज़रूरत है कि जब आप कर्ड्स के ऊपर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको आप एक्शन ले सकते हो, भारत पे क्यों वो सवाल उठा रहे हैं। और हमने कहा कि ये आज पाकिस्तान इसको और एस्केलेट ना करे। इस सिलसिले में आज ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली में है, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर भी दिल्ली में है। और जो देश में मैंने कहा कि जो एक यूफोरिया है, इसको सरकार को देश को और मुत्तहिद करने के लिए और देश को ताकतवर बनाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जो लोग मैंने जिक्र किया, हिमांशी, उस बच्ची का जिसने अपने पति को खोया 6 दिन की शादी के बाद, कि किस तरह सोशल मीडिया पर उसके ऊपर रिकेक हमले किए गए। और आखिर में मैंने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स और CNN ने एक कहा कि बठिंडा में एक रफाल गिरा है। वो सही है गलत है हम नहीं जानते, मगर हमने एक गवर्नमेंट से कहा कम से कम इंडियन एयरफोर्स को आप कहिए कि उसको डिनाई करे ताकि हमारे आर्म फोर्सेस का मोराल और उनके रेपुटेशन में कोई कमी ना आए। थैंक यू। अभी आप बोल दीजिए। देखिए, अब इस मीटिंग के खत्म होने के बाद लगातार अब अलग अलग दल के जो प्रमुख हैं उनका बयान भी सामने आ रहा है। तुर्की को भी समझाने की जरूरत है। जिस तरह से तुर्की के अलावा पाकिस्तान का किसी ने साथ नहीं दिया है, ये ओवैसी का कहना था, जिन्हें आप अभी सुन पा रहे थे। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में ऑल इंडिया पार्टी मीटिंग जो है वो खत्म हो गई है। जिस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देगा ऑपरेशन सिंदूर, इसे लेकर एक बड़ी बैठक सभी दलों के साथ आज रखी गई और इस ऑपरेशन को लेकर जानकारी साझा की गई।